नमस्कार। खेत की ताकत और किसानों की मेहनत का अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इन बालियों के अंदर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। एक तरफ इस खेत की जो बाली है उसमें 13 दाने ऊपर की ओर चढ़े हुए हैं। बाली की आप मोटाई देख सकते हो। इससे निकलने वाले जो दाने हैं वह भी आपको बोल्ड और चमकीले मिलेंगे। दूसरा, इस खेत में लगा हुआ जो गेहूं है उसमें उर्वरक शक्ति कम थी। दूसरा, इस किसान ने बुआई के समय जो बेसल डोज में जब आप पहली सिंचाई करते हैं उस टाइम जो इम्पोर्टेंट खाद दी जाती है जो एक पौधे का स्ट्रक्चर निर्माण करता है, जो मतलब एक तरह से प्रोटेक्शन होता है, उस खाद के अंदर कहीं ना कहीं उस किसान ने कोटाई भी कर दी होगी। इसका परिणाम आपके सामने है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करेंगे जब आपकी गेहूं की फसल बालियों निकल जाए, यानी गेहूं की फसल 100 दिन या 100 दिन से ऊपर की हो जाए, तो क्या उसके बाद में आप अपने गेहूं के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट सीक्रेट बताऊंगा और जानकारी दूंगा जो आपकी गेहूं की बालियां निकलने के बाद उसके उत्पादन को बढ़ाने के अंदर बहुत ज्यादा सहायक होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पाटीदार। आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर दीप आइडिया। अभी तक जिन किसान भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अन्य किसान भाइयों को शेयर कीजिए। दोस्तों, हमारी गेहूं की जो बुआई थी वो कहीं न कहीं 100 दिन की हो चुकी है और कहीं पर बालियां निकल चुकी है, कहीं पर अभी 85 दिन के गेहूं है और गेहूं की बालियां निकलने के कगार पर है। तो अभी तक हमारी ओवरऑल गेहूं है उनकी जो परफॉर्मेंस है दोस्तों, जैसे हमने मेहनत की थी वैसे हमको परिणाम दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर के साथ जो सावधानियां हमें बरतने चलते वैसे डिफिशिएंसी एक बढ़िया उत्पादन हमें फिर से मिलने जा रहा है। आज जो किसान है वे अपने खेत में बाली देखता है, दूसरे पड़ोस के खेत में यह वाली बाली देखता है, तो उसे जो फर्क दिखाई दे रहा है तो उसे उसको पछतावा है। तो वो जब बोल रहा है कि भैया इस टाइम पर इस बाली के अंदर या इस खेत के अंदर कुछ उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, तो देखिए अभी भी आपके पास मौका है। अभी भी आप इस टाइम पर जब आपकी फसल 100 दिन या 100 दिन से पार हो चुकी है, गेहूं है वह अपनी बाली बाहर निकाल लेता है, उसके बाद भी आप 1 से 2 कुंटल उत्पादन बढ़ा सकते हैं और गेहूं के उत्पादन को आप घटा भी सकते हो। सबसे पहले तो आप एक बात ध्यान रखिए, जितना अच्छा इस टाइम इसके अंदर पोलिनेशन होगा उतना स्वस्थ इसके अंदर परागण होगा, उतना इसके अंदर जो दाना है वह बाली के अंदर भर पाएगा और स्वस्थ पोलिनेशन के लिए जो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वह 22 से 24 डिग्री आवश्यक होती है। और अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं आपके पोलिनेशन के ऊपर खतरा होता है। टेम्परेचर तो यार जो प्रकृति करेगी उसी हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए आपके हाथ में लगभग 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर कम करने की ताकत है। कैसे, अगर आप अपने खेत के अंदर लगातार पर्याप्त मात्रा में नमी बनाए रखेंगे तो आपका खेत का जो टेम्परेचर है वो बाहर से लगभग 2 से 4 डिग्री कम होगा। दूसरी बात, इस टाइम अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, तो इस टाइम पर सबसे बड़ा रोल अदा करेगा जो ये फ्लैंग लीफ है। यह जो फ्लैंग लीफ मतलब झंडा पत्ती है, यह जितनी ज़्यादा स्वस्थ होगी, जितनी हरी भरी होगी, उतना चौड़ी होगी, उतने दिन तक फोटोसेंसिस कर पाएगी, मतलब सूर्य का प्रकाश लेकर ये भोजन बना पाएगी। यह भोजन बनाने के बाद अगर आपके खेत में पोटास की अच्छी पूर्ति होगी तो पोटास की मदद से जितना भी इस फ्लैंग लीफ से भोजन बनाना है, जमीन के अंदर से जितने भी जड़ों में माइक्रोन्यूट्रिएंट या फिर वाटर मिनरल्स नीचे से उठाना है उनको लेकर पोटास वहाँ पर जाएगा, इन बालियों तक पहुँचेगा। इस बालियों में आगे चलकर जो मिल्किंग स्टेज आएगी, मतलब दूध अवस्था आएगी, उस टाइम इसके अंदर जितने अच्छे से इसको भोजन मिलेगा उतना ही अंदर आगे चलकर जो दाने का साइज है वह बढ़ेगा और दाने की जो मोटाई है वह मोटी होगी। तो इस टाइम आपको क्या करना है, आपको इस टाइम फ्लैंग लीफ को स्वस्थ रखना है और इसको आपको लगातार निगरानी रखनी है। कई दफ़ा आपने देखा होगा कि इस टाइम जब हमारी फसल में से बालियां निकल जाती हैं तो बालियां निकलने के बाद येलो जस्ट मतलब पीला रतवा या फिर ब्राउन जस्ट जो भूरा रतवा होता है, उस रतवे की उस जस्ट की बीमारी आ जाती है। वह बीमारी कुछ वैरायटी के अंदर स्पेशल आती है, जैसे 2851 गेहूं अगर आपके खेत में लगा रखा है तो उसके अंदर येलो जस्ट की जो संभावना है वह कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ जाती है दूसरी वैरायटी की तुलना में। या कुछ वैरायटी है जो जस्ट रोधी होती है, इसके अंदर स्टे पावर है
वह जस्ट को आगे बहुत अच्छी होती है। इसकी शुरुआती में जो कलर होता है उसके अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो बहुत अच्छा होता है, हरा होता है। लेकिन अगर आपके आसपास में किसी गांव के अंदर ये सुनाई दिया या दिखाई दिया कि आपको पता चला कि भैया हमारे आसपास में उस फलाने गांव के अंदर येलो जस्ट जैसी बीमारी आई, ये गेहूं के अंदर आ चुकी हैं, तो आप भी सतर्क हो जाएं। अपने खेत में अपनी फसल को बचाने के लिए इस टाइम पर बगैर किसी देरी के अपने खेत में या तो प्रोपिकोनाजोल या फिर टेबुकोनाजोल जैसी फंगिसाइड का स्प्रे कर देना है। कुछ किसानों का क्वेश्चन होता है कि भैया हमें तो पता ही नहीं जो पीलापन और जस्ट को हम किस तरह से पहचाने, तो मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताता हूँ। अपने खेत के अंदर जस्ट या किसी भी तरह का माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी रहती है तो इन पत्तियों के ऊपर दिखाई देती है। जब पीला कलर है वह अलग अलग तरह का होता है। तो दोस्तों आपको पता लगाने का आपको क्या करना होगा, स्मार्टफोन के अंदर प्लांटिक ऐप को डाउनलोड करके रखना है। वह प्लांटिक ऐप आपको दोस्तों बड़ी आसानी से अपनी फसल के अंदर एक फोटो मात्र से बता देगी कि हमारी फसल के अंदर किस तरह की किस माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है या फिर किस फसल के अंदर जस्ट वाली प्रॉब्लम आ चुकी है, जस्ट वाली बीमारी आ चुकी है। इसको इस ऐप के माध्यम से पता चल जाएगा। दोस्तों आपको अपनी फसल के अंदर किस तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी आ चुकी है इसका आप स्प्रे कर दीजिए, या फिर आपके खेत के अंदर लगी हुई जो बीमारी है जस्ट जैसी उसके ऊपर कौन सी फंगिसाइड काम आएगी ये भी पता आपको चल जाएगा। साथ ही यह जो दवा है ना वो फंगिसाइड वगैरह वह आपको कहाँ पर मिलेगी यह भी आपको पता चल जाएगा। इसके पास आसपास में कौन सी शॉप है वहाँ पर आप ये दवा मिल जाएगी, वहाँ से लेकर आप अपने खेत के अंदर स्प्रे कर दीजिए। इसके अलावा आपको और भी फायदे होंगे, जैसे आपको मौसम का पता चल जाएगा, आगे आने वाले मौसम किस तरह का, कहीं ऐसा ना हो कल हमारा मौसम खराब होने वाला हो और कहीं आंधी तूफान आने वाला हो और आज हमने सिंचाई कर दी तो हमारी फसल है वह गिर जाएगी, उसे भी कहीं ना कहीं आपको यह एप्लीकेशन बचाएगी। इसके अलावा दोस्त समुदाय के जो फ्यूचर हैं वो उसकी मदद से पता चल सकता है आपके आसपास में आपकी तहसील में किस जिले में अभी आपको मैंने बताया जस्ट वाली प्रॉब्लम यानी येलो जस्ट ब्राउन जस्ट यह वाली बीमारी अगर आपके एरिया में आई है तो आपको समुदाय की वजह से पता चल जाएगा। दोस्तों उस गांव के अंदर यह बीमारी आ चुकी है और उस गांव के अंदर फलाना फंगिसाइड का स्प्रे करने से बीमारी रुक चुकी है, यह भी दोस्तों एक शानदार फ्यूचर है इसके अंदर। तो दोस्तों मेरा मानना है सभी किसान भाइयों को अपने मोबाइल के अंदर इस प्लांटिक ऐप को डाउनलोड कर लेना चाहिए। इसका कोई पैसा नहीं है, फ्री ऐप है, तो डाउनलोड जरूर कर लीजिए। दूसरा हमें अब क्या करना है, इससे अंदर बनने वाले जो दाने हैं वह गोल्ड लंबे और चमकीले हो, उसके लिए हमें कौन सा काम करना है। तो जब हमारी फसल 75 से 50 दिन की थी उस टाइम आपने 05234 का स्प्रे कर दिया, ठीक है। अगर उस टाइम आपने स्प्रे नहीं किया है तो दोस्तों इस टाइम पर जब आपकी बालियां बाहर आ चुकी हैं तो आप 05234 कर सकते हो। इस टाइम कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं, यानी 0050 यानी उसके अंदर जो पोटास है वो 50% मात्रा है। उस टाइम आपने बोरोन दे दिया है तो ठीक है स्प्रे के अंदर, अगर नहीं दिया है तो स्प्रे के अंदर भी आप बोरोन मिला सकते हो। बोरोन की मात्रा है, दोबारा बता रहा हूँ दोस्तों, बोरोन है ना कुछ किसान भाई ज्यादा मात्रा में स्प्रे कर देते हैं, उससे क्या होगा आपकी फसल के अंदर उत्पादन बढ़ने की तुलना में घट जाएगा और वार्षिक आ जाएगी, यानी फसल आपकी जल जाएगी। उसके लिए आपको केवल और केवल 1 लीटर पानी के अंदर 1 ग्राम बोरोन मिलाना है। रही बात अब NPK 0050 की, तो पोटास है उसको आपको 1 किलो 1 एकड़ जमीन के अंदर लगभग 150 लीटर पानी लेकर स्प्रे कर दीजिए। ये काम करके आपको एक तो अपने खेत के अंदर लगातार नमी बनाए रखनी है, दूसरा अपनी फ्लिंग लीफ को इस टाइम पर येलो जस्ट ब्राउन जस्ट जैसी बीमारी से बचा कर रखना है, तीसरा इस टाइम पर अपनी फसल के अंदर बोरोन पोटास की जो कमी है उसकी पूर्ति करना है। तो ये सभी काम कर लीजिए दोस्तों, निश्चित तौर पर आपका जो उत्पादन है वह बहुत शानदार निकलेगा। अगर फिर भी आपके मन में किसी तरह की कोई समस्या है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं।